या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। आज ये नारी शक्ति बंधन विधेयक जो उन्होंने दोनों सदनों में बहुमत से पास हुआ, मोदी जी ने इसको कर दिखाया। देश पहला दिन, प्रथम संसद भवन का पहला दिन, और उन्होंने बता दिया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का विकास होता है। 3 तलाक का मुद्दा, जिसमें कि जितने भी मुस्लिम महिलाएं थी वो डर के साए में जीते थी अपने पति से। उनको डर लगता था कि कब मेरा पति नाराज हो जाएगा और कब बोल देगा तलाक तलाक तलाक। तो कहीं ना कहीं आज इस नारकीय ज़िंदगी से अगर मुस्लिम महिलाओं को अगर किसी ने दूर करने का काम किया, उनके जीवन को स्वर्ग बनाने का काम किया, तो वो मोदी जी ने किया। सीटू गुप्ता पलामू जिला महिला विंग की अध्यक्ष हैं। आज ढोल बाजे नगाड़े होली का त्यौहार मना रही हैं आप लोग। नए संसद में घुसते ही इतिहास रचा गया, क्या कहना है इसके लिए आपको? अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, आज़ादी का अमृत काल मनाए हैं, और सचमुच में यह अमृत काल महिलाओं के लिए अमृत काल साबित हुआ है। यह सभी महिलाओं के लिए ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। हम सभी महिलाएं मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और मोदी जी अपने कार्यों के प्रति पूर्ण संकल्पित हैं। मोदी जी जो संकल्प लेते हैं वह काम पूरा करके दिखाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। महिलाओं को 33% आरक्षण, एक ऐतिहासिक फैसला नए संसद भवन में। आप आज 3 दिन से होली मना रही हैं, क्या कहना है? थोड़ा सा 2 शब्द पलामू वासी देशवासियों को। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। हमारे देश में प्राचीन समय से ही नारियां जो हैं पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और जैसा कि हम कोई भी शुभ कार्य जब करते हैं, किसी भी शुभ कार्य का आरंभ हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, और इसी क्रम में इसको श्री गणेश कहा जाता है। नए संसद में नए बिल का पास होना, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो पास हुआ है बिल, उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बिल है इसमें हम सभी महिलाओं को, चाहे वो लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा हो, उसमें हमें 33% का आरक्षण मिला है। ये हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है, और हम सभी महिलाएं, भारत की महिलाएं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम कहते आए हैं शुरू से ही, हम ऐसे भारत देश के में रहते हैं जहां पर जब किसी के घर में जब कन्या होती है तो कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी हुई है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जो है वो कमल में विराजमान होती हैं। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का जय जिंदाबाद करती हूँ, और जय हिंद, जय भारत। महिलाओं के सम्मान में जो नए संसद में एक इतिहास बना, इतिहास रचा गया, उसके लिए 2 शब्द। सबसे पहले तो महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को। और हमेशा से ही महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को हमेशा मान सम्मान प्रधानमंत्री जी ने दिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के, या कई हो खेलकूद के मैदान में हो, या कई ऐसा योजना है प्रधानमंत्री जी का जो कि हम लोगों को मान सम्मान देने के उन्होंने काम किया है। जो 75 साल में जो किसी ने नहीं किया, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने महिलाओं को हक में
काम किए हैं और महिला आरक्षण जो मिला है, हम महिलाओं के तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज भी हम लोगों को खुशी का माहौल है, जो पलामू जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिनका नाम है सीटू गुप्ता जी, तो आज उन्होंने कार्यक्रम रखा है। ढोल बाजा नगाड़ा रैली, खुशी का माहौल है। मीना गुप्ता, पूर्व जिला परिषद चैनपुर और भारतीय जनता पार्टी की एक सजग प्रहरी। ये जो बिल देवगौड़ा जी के समय से सदन में अटका हुआ था वो पास हुआ, क्या कहना चाहती हैं अपने सरकार को, अपने मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को? माननीय हमारे देश के शिरोमणि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहली कार्यवाही के तौर पर महिला आरक्षण विधेयक ला करके महिला शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण देश के तमाम महिलाओं की ओर से मैं उन्हें नमन वंदन करती हूँ। हमें उन पर अभिमान है, हम गौरव करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हम महिलाओं के लिए इतने सोचने वाले हैं, जो प्रत्येक क्षण कई ऐसे प्रधानमंत्री रहते हुए कई ऐसे फैसले लिए जो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वह एक ऐतिहासिक पल हम लोगों के लिए है। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो महिलाओं को शक्ति प्रदान किया गया, वह विधानसभा में और लोकसभा में भी 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत ही गौरव का बात है, हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। विश्व के पटल पर हम लोगों को समानता का अधिकार देने का काम अगर कोई किया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और यह बिल कई बार लोकसभा में लाया गया लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया, और यह साहस तो माननीय मोदी जी में ही था जो उन्होंने करके दिखाया। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और तमाम सभी नारी शक्ति, मातृशक्ति को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि अब हम लोगों का समय आ गया है और हम लोग अपने खुल करके अपना जौहर को दिखा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी, आप सदर प्रमुख हैं और भारत के प्रमुख जो फैसला लिए हैं, आप लोग को 33% आरक्षण देने का काम किया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं चैनल के माध्यम से और सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जोहार करती हूँ। मैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जो हमारे महिलाओं को जो सम्मान दिया है, हक दिया है, अधिकार दिया है, जो कि वर्षों से हमारे महिलाओं को समान हक देने की बात चल रही थी, लेकिन आज ऐतिहासिक फैसला लिए हैं कि हमारे महिलाओं को 33% छूट मिला है। मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, जोहार करती हूँ। धन्यवाद। लवली गुप्ता, पूर्व जिला परिषद पांकी पूर्वी। आज मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला, जो महिला आरक्षण बिल पहले से महिला आरक्षण बिल जो पहले से पेंडिंग था, वो आज नए संसद में उसे पारित करके मोदी जी ने इतिहास रच दिया। इसलिए महिलाओं की आज खुशी अपार दिखी जा रही है, जो आज पलामू महिला मोर्चा ने जुलूस, ढोल, नाजे, गाजे, बाजे, रंग अबीर के साथ निकाला है। लवली जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज पलामू जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सीटू गुप्ता जी के नेतृत्व में आज हम सभी यहाँ पलामू की जितनी भी भाजपा और अन्य भी यहाँ पर बहनें जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका को निभाती हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज निश्चित रूप से हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि जब से हमारे देश में मोदी जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंता किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे ये जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने महिलाओं की चिंता करी है। आप देख सकते हैं, उदाहरण के स्वरूप
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने नारी सशक्तिकरण को लेकर जो हमारा लिंगानुपात जो घट रहा था, आज हमारा कहीं ना कहीं समानांतर पहुंच गया है। समानांतर स्थिति में आप देख सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की, शौचालय एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसका बहुत बड़ा मायने निकलता है। उन्होंने हम महिलाओं को इज्जत घर देने का कार्य किया और आज मैं मोदी जी को मैं नमन करना चाहती हूँ। उन्होंने 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लाकर हम महिलाओं का जो थोड़ी सी जो कसक बाकी रह गई थी महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं के विकास में, वो आज मोदी जी ने पूरा किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज एक स्वर्णिम विधेयक पास हुआ है और कहीं ना कहीं वो तमाम महिलाएं जो अपने राजनीति के क्षेत्र में जो मेहनत करती थी लेकिन उनके मन में कसक रह जाता था कि हम लोकसभा और विधानसभा में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, उन तमाम नारी शक्ति को 33% का आरक्षण मिलकर ये कहीं ना कहीं उनको अधिकार मिला है और उनके जो मन में जो उनके जो सपनों के पंख है उसको आयाम देने का काम आज मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि समर में जो चोट खाते हैं उन्हीं का नाम होता है और हृदय में छुपी वेदना में अमर बलिदान होता है। खाए जो पत्थर छेनी हथौड़ी से चोट, वही चलकर मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो आज मोदी जी ने 33% का आरक्षण देकर हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। ये हम निश्चित रूप से अम्बेडकर जी को भी हम भगवान का दर्जा देते हैं और आज हम मोदी जी को भी भगवान का दर्जा देने के लिए हम सब महिलाएं यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन